नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे तांत्रिक ग्रंथों में बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो धन देने वाले पौधे हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ग्रहों की पीड़ाओं को समाप्त करते हैं। कुछ पौधे आपके स्वास्थ्य की समस्या को समाप्त करते हैं, लक्ष्मी वृद्धि करते हैं। तो आज हम जिस पौधे की बात करेंगे इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको 5 महाप्रयोग बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आक या मदार, इसकी 2 जातियां हैं, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। हालांकि ये वृक्ष ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, झाड़ पतवार की तरह है। और आक के जो पत्ते होते हैं ना, वो बट वृक्ष के पत्ते की तरह हल्का सा गोलपन लिए हुए होते हैं। हालांकि आक का प्रयोग ज़्यादातर तांत्रिक प्रयोग होता है। हालांकि ये सात्विक है पूर्णतया, लेकिन इसको तांत्रिक प्रयोग की तरह ही देखा जाता है। आक का जो दूध है, हालांकि आपको हम पहले ही बता दें कि आक जो मदार है वो उसमें थोड़ा विष का प्रभाव होता है, इसलिए सावधानी से हाथों को धो लीजिएगा जब भी प्रयोग कीजिएगा। और इसका अगर आप आयुर्वेदिक प्रयोग करना चाहते हैं तो बिना किसी वैद्य की सलाह के कोई भी प्रयोग मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं, धन की अगर चाहत हो, वैसे तो हर किसी को धन की चाहत है, तो धन की प्राप्ति के लिए आप किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर होली, किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या के दिन इस पौधे की जड़ को ले आएं। लाने के बाद धोकर अपने पूजा स्थान पर शिव जी के पास रखें। फिर धूप दीप दिखाकर भगवान से प्रार्थना करें कि बरकत के लिए हम लाएं, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। और फिर इसको पीले कपड़े में लपेटकर या कलावा लपेटकर धन स्थान पर रख दें। धन बढ़ता जाएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे जिससे आप शत्रु पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु शांत हो जाएगा, वो बस में हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका लव रिलेशनशिप में परेशानी है या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी इसका वशीकरण कर सकते हैं। पूरी तरह से सात्विक है, इसमें किसी को हानि नहीं होगा। और तीसरा, अगर नौकरी व्यापार में परेशानी है तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। देखिए, मदार के पत्ते से वशीकरण करना बहुत आसान है। सामान्यतः आप ये कह सकते हैं आक का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद वाला आक का पौधा है जिसको मदार कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का कोई टोना टोटका प्रयोग करते हैं। तो आप पहले ही देख लें कि वैसे तो रोड साइड मिल जाएगा आपको ये पेड़, तो पहले ही आप ढूंढ के रखें कि ये पेड़ सफ़ेद आक का कहाँ पे है। फिर आपको ये प्रयोग करना है। और जब भी आप प्रयोग करें तो पहले जाकर निमंत्रण दे आए आक के पौधे के पास। कैसे देंगे? आप एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर जाएं, किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं, और पेड़ के पास जल अर्पित करें जड़ में। और फिर यहाँ पर सुपारी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोलें, अपना परिचय दें, आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस प्रयोजन से उनके पास आए हैं, और फिर उनको प्रणाम करके आप घर आ जाइए। और अगले दिन आप प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, आंकड़े या मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज हम बहुत तरह के प्रयोग होते हैं, पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रयोग नहीं बताएंगे। हम पहले ही क्लियर कर दें, वो जो होता है मारन वाला, वो सब नहीं बताएंगे। सिंपल तरीके से आप शत्रुओं को शांत करें, आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब आएँ, बस यही बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, एक बात जान लें कि जिस घर में, घर के बाहर, बाउंड्री वॉल के बाहर मदार का आक का पौधा होता है, उस घर में कभी भी किसी की नज़र दोष नहीं लगती, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बड़े लकी हैं, नहीं है तो लगा लीजिए। तो चलिए हम प्रयोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आप के साथ। तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंत्रण दे के रखिए मदार के पेड़ को, आक के पौधे को। अब इसके बाद आप अगले दिन जाइए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पुष्प नहीं तोड़ना, बल्कि जो पुष्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं, नए नए जब पुष्प निकलते हैं तो पत्ते उसके साथ बहुत अच्छे से टच किए हुए होते हैं। तो आपको, या बड़े भी खिले हुए पुष्प हैं तो कोई बात नहीं, बस ये कोशिश करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है। अब इसको लाकर आप
पत्ते और पुष्प लगा हुआ ही रहे, टूटे, उसको तोड़ना नहीं है। अब लाकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अब हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर होता है, आप उसको थोड़ा सा उंगली से लें और लेकर अपने और उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपको रिश्ते बेहतर करने हैं। यानी आप लव का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं। जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से। अब इसके बाद मौली धागा के द्वारा दोनों जो आपके जो पत्ते हैं ना, पुष्प को अंदर रखना है और पत्ते चारों तरफ से उसको कवर करके मौली धागा के सारे बांध दें और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है। वशीकरण हो जाता है और ये प्रचंड वशीकरण है। इसको करने के बाद आप कहीं मिट्टी में दबा दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, कभी भी खाली नहीं जाएगा। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, जब आपको लगे कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आपको यहाँ भी निमंत्रण देना है पहले से, इस बात का याद रखिएगा। अब आपको ये प्रयोग देखिए, जिसको जो शत्रु है उसी के ऊपर कीजिएगा। आपको सफ़ेद सफ़ेद वाला आक का पौधा है वहाँ पर आप जाइए। अब पत्ते तोड़िए पौधे के और पत्ते से जो दूध निकलता है उस दूध से आक के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखिए। यानी कि आक के पत्ते पर, मदार के पत्ते पर ही मदार के दूध से शत्रु का नाम लिखें और फिर इस पत्ते को वहीं पर ज़मीन के अंदर पेड़ के पास ही गड्ढा करके दबा दें और मिट्टी ढक दें। शत्रु बस में हो जाएगा, शत्रु शांत हो जाएगा और आप फिर परेशान नहीं होंगे। वैसे ये प्रयोग एक ही बार में काम करता है। संभव हो तो जैसे ग्रहण होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, शनिवार है, इन सभी दिनों में अगर ये प्रयोग करें तो वो ज़्यादा असर करेंगे, जल्दी अपना असर दिखाएंगे। ज्योतिष के अंदर यहाँ तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीज के अंदर रखकर, यानी सफ़ेद मदार की जड़ ताबीज के अंदर रखकर काले धागे में बांधकर गले में या बाह में धारण करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक प्रयोग किया होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये प्रयोग कर सकते हैं और 1 महीना के बाद मिट्टी में दबा दें। तो चलिए सबसे अंत में एक खास उपाय। कई बार क्या होता है, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय स्थल पर लोग बहुत परेशान करते हैं, कई बार घर में भी लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आक के मदार के पत्ते से ये भी वशीकरण होता है, लोग परेशान नहीं करेंगे। तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी शनिवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आइए, लेकिन पहले शुक्रवार की शाम निमंत्रण दे आइएगा। और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आइए, आक का जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता। अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आइए। अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को धोकर, यानी कि जो जड़ है उसको पीस लिया, अब मदार के पत्ते को धो लीजिए, उसके ऊपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए। अब इसका आप तिलक कर सकते हैं, जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा। आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस लें, मदार का जड़, मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके। ये प्रचंड वशीकरण है। आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और ये वशीकरण तिलक है। वैसे तो आप वशीकरण के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवंती के पौधे का जड़ भी डालकर, पीसकर डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी वशीकरण होता है। तो छोटे छोटे प्रयोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे। अब देखिए, सफ़ेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वशीकरण होता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करें, जैसे कि एक सफ़ेद का मदार का एक पत्ता तोड़ कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दें, फिर ओम गंग गणपतये नमः का अपने घर में बैठकर जप करें। कम से कम इस जप को आप लगातार करें, रोज़ करें, कम से कम 5 बार करके। और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गणेश जी से प्रार्थना करें। और जब आपको लगे वो व्यक्ति बहुत हद तक आपके बस में आने लगा है, तब आप इस सभी चीज़ों को ले जाकर पानी में बहा दें। तो थोड़ा सा आपको सफ़ेद आक का जड़ लाना है और एक पत्ता लाना है और उसको घर के बाहर
किसी भी कोने में दबा देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये प्रयोग जब करें तो आप पूर्णतया बस भक्ति भाव में रहें, गणेश जी के शरण में रहें, प्रयोग असर करेगा। हम तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए। अगर किसी एक का भी भला होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी टॉपिक नए नए लेके। हर हर महादेव। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।